To stay updated, subscribe to TJ Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने परफेक्ट कंपटीशन स्टार्ट किया। परफेक्ट कंपटीशन की हमने बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की और परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स एजम्पशन डिस्कस करने के बाद हमने एक एनालिसिस किया जो कहलाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया वो इस्तेमाल की थी, हमने यूज़ किया टोटल अप्रोच, जिसमें हमने टोटल रेवेन्यू को डिस्कस किया, टोटल कॉस्ट को डिस्कस किया और फिर हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को डिस्कस किया। ये पाई रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को। और फिर जब हमने पूरा ये एनालिसिस कर लिया तो हमने आखिर में एक ऐसी कंडीशन ड्राइव की जिसमें अगर फर्म प्रोड्यूस करेगी तो वो अगर प्रॉफिट पे होगा तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर देगी, लॉस पे होगा तो लॉस को मिनिमाइज़ कर देगी, और हर जगह लॉस होगा सिवाय एक जगह के, एक पॉइंट के, तो वो वहाँ पर उसको ब्रेक इवन कंडीशन पे लेके आ जाएगी। तो और वो कंडीशन हमारे पास हमने क्या ड्राइव की थी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट देन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग। अगर फर्म इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो फर्म जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी वो कहलाएगा ऑप्टिमम आउटपुट। ऑप्टिमम आउटपुट मींस प्रॉफिट है तो मैक्सिमम, लॉस है तो मिनिमम, और हर जगह लॉस से एक जगह ब्रेक इवन के, तो वो कंडीशन कहाँ लेके आ जाएगी? ब्रेक इवन पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ही मार्जिनल अप्रोच। मार्जिनल अप्रोच। अच्छा, अब क्योंकि वहाँ टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इस्तेमाल किया था टोटल अप्रोच, और मार्जिनल अप्रोच में हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट हैं कैसे। देखें, ये आपके पास आ गया टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, प्राइस टाइम क्वांटिटी, ये टोटल रेवेन्यू है। अगर मैं एवरेज रेवेन्यू निकालना चाहूँ तो एवरेज रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। और अगर टोटल रेवेन्यू की जगह पी इंटू क्यू रखूँ तो पी इंटू क्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। क्यू से कैंसिल, अल्टीमेट रिजल्ट क्या बनेगा? पी। इसका मतलब है एवरेज रेवेन्यू परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म में किसके बराबर होता है? प्राइस के बराबर होता है। अब मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है चेंज इन रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, क्योंकि मार्जिनल कहते ही चेंज को है। अब आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू डेल्टा को ऐसे ही रखा, टोटल रेवेन्यू बराबर होता है पी इंटू क्यू के, और नीचे आपके पास आ गया चेंज इन क्वांटिटी। आपको पता है जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसी होती है? कांस्टेंट, क्योंकि सारी की सारी फर्म्स कैसी होती हैं? प्राइस टेकर होती हैं। तो ये चेंज प्राइस पर तो अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई होगा क्वांटिटी पे। तो हम इसको यूं करके लिख सकते हैं, ये डेल्टा क्यू कैंसिल, अल्टीमेट रिजल्ट आपके पास क्या निकला? प्राइस निकला, और ये किसके बराबर है? मार्जिनल रेवेन्यू के। तो हम ये कह सकते हैं इन परफेक्टली competitive environment average revenue is equal to marginal revenue is equal to price, क्योंकि average revenue भी प्राइस के बराबर है, marginal revenue भी प्राइस के बराबर है। तो हमने क्या कहा कि जब दोनों प्राइस के बराबर है तो हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं average revenue is equal to marginal revenue is equal to price। तो हमने अभी क्या कंक्लूड किया? हमने कंक्लूड किया एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन। और प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में कैसी होती है? कांस्टेंट। तो जब प्राइस कांस्टेंट है और प्राइस इन दोनों के बराबर है तो ये भी कांस्टेंट हो, ये भी कांस्टेंट है। ना सिर्फ कांस्टेंट है बल्कि सेम है, जो प्राइस है वही एवरेज रेवेन्यू है, वही मार्जिनल रेवेन्यू है, और वो कैसा है? कांस्टेंट है। अगर हम इसका ग्राफिकल एनालिसिस देखें, क्वांटिटी प्राइस, तो अगर मैं प्राइस ड्रॉ करना चाहूँ, यानी एक प्रोड्यूसर
जितना ज़्यादा यूनिट सेल करे या कम यूनिट सेल करे, प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो जब कांस्टेंट होती है तो कुछ इस तरह का बिहेवियर नज़र आएगा कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी करे या कम करे, इसी प्राइस पर सेल करना है उसने। तो हम ये कह सकते हैं ये आपके पास कांस्टेंट एक लेवल है प्राइस का, और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, P इज़ इक्वल टू AR इज़ इक्वल टू MR, प्राइस इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम ये देखेंगे कि हमने एक कंडीशन ड्राइव की हुई है कि फर्म ने प्रोड्यूस कहाँ करना है। तो फर्म ने प्रोड्यूस करना है कंडीशन पे कहाँ पे, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट देन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग। तो मार्जिनल रेवेन्यू तो मेरे पास गिवन है, ये जिस फर्म के लिए हम बना रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू तो गिवन है। क्या चीज़ नहीं है इस कंडीशन के हिसाब से, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हम कॉस्ट थ्योरी में देख चुके हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कुछ ऐसी नज़र आती है। मार्जिनल कॉस्ट, अब मार्जिनल रेवेन्यू भी आ गया, मार्जिनल कॉस्ट भी आ गई। कंडीशन क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट देन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग। अब अगर हम देखें तो दो पॉइंट ऐसे हैं जहां हमें नज़र आ रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर, यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन इस पॉइंट पर दोनों बराबर तो हैं, लेकिन दोनों के बराबर के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जबकि इस पॉइंट के बाद यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हैं, लेकिन इसके बाद देखेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और फर्म की कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इंक्रीजिंग है फर्म की प्रोडक्शन कंडीशन में। तो इसका मतलब फर्म कहाँ पर प्रोड्यूस करेगी, फर्म वांट टू प्रोड्यूस एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट देन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग। तो इन दोनों में से हम इस पॉइंट को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, और जबकि हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। तो हमने रखा ये, यही वो पॉइंट है जहां पर फर्म प्रोड्यूस करेगी। और क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, दिस इज द आउटपुट लेवल Q स्टार। फर्म Q स्टार यूनिट प्रोड्यूस करेगी। अब ये तो हमने ऑप्टिमम आउटपुट निकाल लिया कि फर्म इस कंडीशन में Q स्टार यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें ज़रा, अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया, तो मैं क्या करूँगा, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करूँगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये सरफेस एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। और मुझे अगर इसका सरफेस एरिया चाहिए तो मैं इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, ब्रेथ से। लेंथ ये है, ब्रेथ ये है। लेंथ किसको शो कर रही है, प्राइस को, और इसको मल्टीप्लाई करना है ये वाले पार्ट से, ब्रेथ से। ब्रेथ किसको शो कर रहा है, क्वांटिटी को। तो इसका मतलब अगर मैं इस लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करूं तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, प्राइस इंटू क्वांटिटी। और आपको पता है प्राइस इंटू क्वांटिटी किसके बराबर होता है, टोटल रेवेन्यू के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये होल एरिया, ये जो पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सब का सब क्या कहला रहा है, टोटल रेवेन्यू। अब सवाल ये है कि फर्म ये रेवेन्यू अर्न करके प्रॉफिट अर्न कर रही है, ब्रेक इवन पर है, या लॉस बियर कर रही है। एक बात फिर रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रॉफिट, ब्रेक इवन, लॉस की बात हो रही है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट और इकोनॉमिक लॉस की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं कर रहे। तो ये आपके पास आ गया टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू आ गया आपके पास, आपको क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू में से क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू में से अगर टोटल कॉस्ट निकालें तो जो एरिया बच जाएगा वो आपके पास प्रॉफिट को शो करेगा। अब सवाल ये है कि टोटल रेवेन्यू तो ये एरिया शो कर रहा है, टोटल कॉस्ट कहाँ से लाएं। तो देखें, एवरेज कॉस्ट आपको पता है, एवरेज टोटल कॉस्ट ये बराबर होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। अगर मैं Q को इधर ले जाऊं तो ATC मल्टीप्लाई बाय
Q, ये आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। इसका मतलब है एवरेज टोटल कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं टोटल कॉस्ट तो ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि अप्रोच कौन सी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मार्जिनल। तो मैं टोटल कॉस्ट कैसे निकाल सकता हूँ कि अगर मैं एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट कर्व। और ये हम कॉस्ट थ्योरी में देख चुके हैं कि एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा नजर आएगा। दिस इज द एवरेज टोटल कॉस्ट। अब ये आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ गया। देखें फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, अगर इस x की वैल्यू पर मुझे y चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, जहां ये टकराएगा वहीं से y की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इस क्वांटिटी पर मुझे चाहिए एवरेज कॉस्ट का लेवल, तो मैं इस क्वांटिटी को ऊपर लेके जाऊंगा, जहां जाकर ये एवरेज कॉस्ट से टकराएगा, ये पॉइंट यहाँ पर अगर वो एवरेज कॉस्ट से इंटरसेक्ट कर गया। एवरेज कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं जो कि कॉस्ट पर यूनिट होती है, यानी कॉस्ट को तमाम यूनिट्स में अगर इक्वल डिवाइड कर दिया जाए तो वो आपके पास कहलाता है एवरेज कॉस्ट। तो इस यूनिट की अगर एवरेज कॉस्ट इतनी है तो वो सिर्फ इस यूनिट की नहीं है, सबकी ही कॉस्ट एवरेज इतनी है। तो यहाँ से एक हर यूनिट से रिलेटेड एक यूं करके लाइन आ गई। इट रिप्रेजेंट्स एवरेज टोटल कॉस्ट एंड इट रिप्रेजेंट्स प्राइस। तो ये आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व आ गया, ये पॉइंट आ गया इसका। अब देखें गौर से, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, और प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है। तो अब गौर से देखें ज़रा, अब यहाँ पर दो रेक्टेंगुलर बॉक्स नज़र आ रहे हैं, एक ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। ये है प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्या शो कर रहा है आपके पास, टोटल रेवेन्यू। ये जो बड़ा वाला एरिया है ये शो कर रहा है आपके पास क्या, टोटल रेवेन्यू। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ब्लैक, ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक, ये जो एवरेज, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये इसकी लेंथ है एवरेज टोटल कॉस्ट और ब्रेथ है क्वांटिटी। और यहाँ हम देख चुके हैं कि अगर एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो कुछ आएगा वो क्या रहेगा, टोटल कॉस्ट। तो जब इस लेंथ को इस ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाला शेडेड यहाँ पे ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक, ब्लैक। तो इसका मतलब ये जो प्राइस वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये पूरा बॉक्स शो कर रहा है किसको, टोटल रेवेन्यू को। ये जो एवरेज टोटल कॉस्ट वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये शो कर रहा है किसको, टोटल कॉस्ट को। और अगर मैं इस पूरे बॉक्स में से रेवेन्यू में से किसको माइनस कर दूं, कॉस्ट को माइनस कर दूं, टोटल कॉस्ट को माइनस कर दूं, तो जो एरिया मेरे पास बचेगा ये वाला, इट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट ऑफ परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म। प्रॉफिट का केस तो हमने देख लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारा कॉस्ट कर्व कुछ हमें ऐसा मिल जाए, सबको पता है ये हमारे पास प्राइस लेवल है, ये प्राइस लेवल है। अगर हमारा कॉस्ट कर्व हमें कुछ ऐसा मिल जाए, पहले हम आउटपुट तो देख लें कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग पर ये आपके पास क्यू स्टार है, यहाँ आपके पास क्या नजर, ये आपके पास क्यू स्टार है, ये क्यू स्टार आ गया। अगर आपके पास प्रॉफिट कुछ एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा हो जाए, प्राइस से जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा वो हमको पता है वो क्या बनेगा, टोटल रेवेन्यू। फिर क्यू को ऊपर लेके गए, ये जहां इसी पॉइंट पर इत्तेफाक से टकरा गया एवरेज कॉस्ट से, तो यही लेवल आपके पास आ गया कि इसका एवरेज टोटल कॉस्ट का। प्राइस से जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है वो कहलाता है टोटल रेवेन्यू। एवरेज कॉस्ट से जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, इत्तेफाक से यहाँ सेम बन रहा है तो वो कहलाएगा टोटल कॉस्ट। और जब दोनों सेम ही बन रहे हैं, दोनों के एरिया सेम है, तो रेवेन्यू में से अगर कॉस्ट माइनस करूंगा तो आपके पास प्रॉफिट का वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसका मतलब है ये कंडीशन शो कर रही है किसको, ब्रेक इवन को। ब्रेक इवन कंडीशन मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हमारा कॉस्ट कर्व, पहले आपने देखा था प्रॉफिट में कॉस्ट कर्व इस लाइन से नीचे से होता हुआ गुजर रहा था, अब बिल्कुल इस पॉइंट को टेंजेंट करता हुआ गुजर रहा है। अब अगर हम लॉस की बात करेंगे तो वो कुछ ये आपके पास आ गया एवरेज टोटल कॉस्ट। अब एवरेज टोटल कॉस्ट तो आ गया, अब मुझे ये प्राइस लेवल है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट का लेवल कितना है, मैं इस लाइन को ऊपर लेके जाऊंगा, जहां ये टकराएगा, ये यहां टकरा गया, तो वहीं से जो लेवल निकलेगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर इस ग्राफ में एवरेज टोटल कॉस्ट का रेक्टेंगुलर
शेप ज़्यादा है, बड़ा है, और जबकि रेवेन्यू का शेप कम है, यानी कॉस्ट ज़्यादा नज़र आ रही है, रेवेन्यू कम नज़र आ रहा है, और जब रेवेन्यू में से कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये एरिया आपके पास बच जाएगा और इट रिप्रेजेंट्स लॉस। इट रिप्रेजेंट्स लॉस। आई रिपीट, ये बात फिर ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो भी प्रॉफिट ब्रेक इवन लॉस की बात हो रही है, ये सब का सब इकोनॉमिक लॉस की बात हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात हो रही है, अकाउंटिंग की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो लॉस नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पर फर्म एब्सोल्यूट टर्म में लॉस बेयर कर रही होगी या इकोनॉमिक लॉस बेयर कर रही होगी फर्म। तो ये वो आपके पास प्रॉफिट का केस, ये आपके पास ब्रेक इवन, ये आपके पास लॉस। अब थोड़ी सी डिस्कशन परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म की। हमने प्रॉफिट देख लिया, हमने ब्रेक इवन देख लिया, हमने लॉस देख लिया। अब हम कंसिडर करते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्म कैसे बिहेव करती है। देखें, हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की कंडीशन को पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या है कि अगर प्रोडक्शन करते वक्त कोई भी एक फैक्टर अगर फिक्स्ड हो, सारे भी फिक्स हो सकते हैं, तो वो प्रोडक्शन कहलाएगी शॉर्ट रन। कोई फैक्टर फिक्स ना हो तो लॉन्ग रन, यानी प्लांट साइज, लेबर, हर चीज़ एडजस्टेबल है तो लॉन्ग रन, और इनमें से कोई एक भी अगर फिक्स्ड है और दूसरों को एडजस्ट कर सकते हैं तो वो कहलाएगा शॉर्ट रन। इसी तरीके से हमने एक बार परफेक्ट कंपटीशन की एजम्पशन में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी कोई भी फर्म इस इंडस्ट्री में एंटर हो सकती है, कोई भी फर्म फ्रीली एग्जिट कर सकती है। अगर कोई भी फर्म इस इंडस्ट्री में एंटर हो तो इसका मतलब है इस इंडस्ट्री का लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब चेंज हो गया, चाहे वो फर्म एंटर हो रही है या वो फर्म एग्जिट हो रही है। इसका मतलब फर्म का किसी इंडस्ट्री में एंटर होना या एग्जिट होना उस इंडस्ट्री के चारों फैक्टर को चेंज कर देगा। तो हम कहेंगे वो इंडस्ट्री किस में है? लॉन्ग रन में है। और अगर एंट्री और एग्जिट पर बैन लगा दिया जाए, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, तो हम बात करेंगे इंडस्ट्री किस में रन कर रही है? शॉर्ट रन में रन कर रही है। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास प्रॉफिट है, ये आपके पास ब्रेक इवन, ये आपके पास लॉस। अगर फर्म शॉर्ट रन में बिहेव, इंडस्ट्री शॉर्ट रन में बिहेव कर रही है, शॉर्ट रन में रन कर रही है, तो अगर फर्म प्रॉफिट पर है, क्योंकि नई फर्म एंटर नहीं हो रही तो फर्म अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रखकर सेल करती रहेगी, क्योंकि नई फर्म एंटर ही नहीं हो रही। जब कोई नई फर्म एंटर ही नहीं हो रही तो प्रॉफिट शेयर डिवाइड नहीं हो रहा, जब डिवाइड नहीं हो रहा तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ही चलता रहेगा। दूसरी तरफ आ जाए, अगर ब्रेक इवन पर है तो ब्रेक इवन ही रन होता रहेगा, क्योंकि कोई फर्म ना एंटर हो रही है ना एग्जिट हो रही है। और अगर फर्म लॉस में, याद रखिएगा इकोनॉमिक लॉस, इकोनॉमिक लॉस, तो फर्म लॉस ही बेयर करती रहेगी। एब्सोल्यूट टर्म में कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही होगी, लेकिन लॉस बेयर का मतलब है ऑल्टरनेट के मुकाबले में कुछ ना कुछ कम फायदा हासिल कर रही है। तो इकोनॉमिक लॉस के बावजूद, क्योंकि एग्जिट ही नहीं कर सकती है, एग्जिट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि किसी को एंटर होने की इजाज़त नहीं है, तो अपना प्लांट किसको सेल करेगी, तो इसलिए ये एग्जिट नहीं कर सकती। तो अगर हमने देखा कि अगर प्रॉफिट है शॉर्ट रन में तो फर्म प्रॉफिट में ही कंटिन्यू रखेगी, अगर ब्रेक इवन पर है तो ब्रेक इवन में ही कंटिन्यू रखेगी, अगर लॉस है तो लॉस में ही कंटिन्यू रखेगी। किस में? शॉर्ट रन में। लेकिन अगर एंट्री और एग्जिट अलाउ कर दिया जाए, यानी फर्म मार्केट में एंटर भी हो सके, फर्म मार्केट से एग्जिट भी हो सके, तो अगर मार्केट में कंडीशन ये है कि फर्म्स क्या अर्न कर रही हैं? प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो इस प्रॉफिट का मतलब होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इसे कहते हैं कि ये बिजनेस दूसरे ऑल्टरनेट के मुकाबले में, क्योंकि ये इकोनॉमिक प्रॉफिट है तो हम इसको इंटरप्रेट ऐसे करेंगे, ये बिजनेस दूसरे ऑल्टरनेट के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। तो सारी की सारी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस बिजनेस की तरफ आएंगे, इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। जब वो इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, अगर केस प्रॉफिट वाला है, जब वो इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो इसका मतलब है वो इस प्रोडक्ट को बनाने वाली इनपुट्स की डिमांड को बढ़ाएंगे। जब इनपुट की डिमांड बढ़ेगी तो इनपुट की प्राइस बढ़ेगी, इनपुट की प्राइस बढ़ेगी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये कर्व ऊपर होना शुरू हो जाएगा, ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ साथ मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी तो ये प्राइस लेवल कम हो जाएगा। तो जब प्राइस लेवल कम हो रहा होगा, एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा होगा, तो गैप मिनिमम होगा और उस वक्त तक ये इन्वेस्टर एंटर होता रहेगा जब तक थोड़ा सा भी प्रॉफिट मार्जिन बाकी है। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन इस स्टेज पर आ जाए, यानी ब्रेक इवन मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट, ब्रेक इवन मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे ही ये कंडीशन इस स्टेज पे आ जाएगी, इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो का मतलब ये होता है कि ये बिजनेस उतना ही अर्न करके दे रहा है जितना ऑल्टरनेट अर्न करके दे रहा है। तो जब ये बिजनेस उतना ही अर्न करके दे रहा है जितना ऑल्टरनेट अर्न करके दे रहा है तो मजीद कोई फर्म एंटर नहीं होगी। तो अगर प्रॉफिट का केस हुआ और फर्म लॉन्ग रन में चली गई, यानी एंट्री और एग्जिट अलाउ कर दिया, तो इसके अंदर पे वो प्रॉफिट मेंटेन नहीं रहेगा, वो वापस अल्टीमेट कहाँ पे आके रुक जाएगा? ब्रेक इवन पे रुक जाएगा। दूसरे केस की बात करते हैं।
अगर इन्वायरमेंट लॉस का चल रहा है और एग्जिट, अभी शॉर्ट टर्म में एग्जिट अलाउ नहीं था, तो जो भी था कम प्रॉफिट ही सही, वो अर्न करती चली जा रही थी। लॉस का मतलब ही यही है कि ऑल्टरनेट ज़्यादा अर्न करके दे रहा है, इस फर्म वाले को पता है, लेकिन अभी ये एग्जिट नहीं कर सकता। लेकिन अगर अलाउ कर दिया जाए एग्जिट, जब एग्जिट अलाउ किया जाएगा तो होगा क्या कि फर्म्स बाहर निकलना शुरू होंगी। जब फर्म एग्जिट करना शुरू होंगी तो इनपुट की डिमांड कम हो जाएगी। इनपुट की डिमांड कम होने की वजह से रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम होंगी, उसकी वजह से कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी। ये देख, कॉस्ट कम होगी, एवरेज कॉस्ट कब नीचे आना शुरू हो जाएगा। साथ साथ जब सप्लाई कम होगी, क्योंकि जब फर्म एग्जिट करेंगे तो सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी। सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कम होने का प्रेशर प्राइस पर आता है, प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर ये आपस में करीब होना शुरू होंगे और अल्टीमेट कहाँ पहुंच जाएंगे, ब्रेक इवन पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो फर्म अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट ही अर्न करती रहेगी, ब्रेक इवन में है तो ब्रेक इवन ही रहेगा, लॉस है तो फर्म लॉस ही बेयर करती रहेगी। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, जब हम लॉन्ग रन को डिस्कस करते हैं तो अगर प्रॉफिट है भी तो इतना फर्म एंटर हो जाएगा कि अल्टीमेट रिजल्ट हम कहां पहुंच जाएंगे, ब्रेक इवन पे। और अगर लॉस नजर भी आ रहा है लॉन्ग रन में तो इतनी फर्म एग्जिट कर जाए कि हम वापस कहां पहुंच जाएंगे, ब्रेक इवन में। तो इसका मतलब अगर लॉन्ग रन को देखें तो अल्टीमेट एक ही रिजल्ट आ रहा है, वो कौन सा नजर आ रहा है, ब्रेक इवन का नजर आ रहा है। ब्रेक इवन। तो उसका मतलब ये तीनों कंडीशंस परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट कर सकती हैं, किसमें, शॉर्ट रन में। लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में आपके पास एक ही कंडीशन है और वो कौन सी है आपके पास, ब्रेक इवन कंडीशन। आई होप ये परफेक्ट कंपटीटिव एनवायरनमेंट की मार्जिनल अप्रोच आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।